हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। अपने शुरुआत की थी प्रतिशत की, परसेंटेज की। उसमें अपने पढ़ा था कि कैसे अपने को जैसे परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज करना है, और कैसे दी कोई संख्या है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो आपको बताया था कि प्रतिशत में दिया है तो नीचे 100 लगा दोगे, प्रतिशत हट जाएगा। और प्रतिशत लगाना है, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से क्या करना है, गुणा करना है। कुछ आपको परसेंटेज मैंने बताए थे कि कैसे उनको फ्रैक्शन में चेंज करना है, कुछ के मान लिखवाए थे तो वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और चेंज कैसे करना है वो भी आपको बताया था, कुछ अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे। आज अपन आगे जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। फ्रैक्शन और परसेंटेज में चेंज करने में शायद आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कल मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए आपके पास 20% है और इसको भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत आप हटाओगे तो नीचे आप क्या लगा दोगे, 100। यानी 20% ये आपका कितना आ जाएगा, 1/5। ऐसे मान लीजिए आपको प्रतिशत में पूछा है, ठीक है, ये तो परसेंटेज में था, फ्रैक्शन में चेंज किया भिन्न में तो नीचे 100 लगा दिया। प्रतिशत में पूछेगा तो आप 100 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। इसका मतलब 20% का मतलब यही है कि 100 में से 20 भाग या 5 में से 1 भाग, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखिए अपने को जैसे इस टाइप से क्वेश्चन दे दे कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए और बी दो व्यक्ति, मान लीजिए ए है, ए के पास बी से 25% ज्यादा रुपए हैं। ए के पास बी से 25% ज्यादा रुपए हैं, तो बी के पास ए से बी के पास ए से कितने प्रतिशत रुपए कम है। इस टाइप का क्वेश्चन आप अक्सर देखोगे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक का जो मान है दूसरे से क्या होगा, ज्यादा होगा तो कम पूछेगा, और कम होगा तो ज्यादा पूछेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और अच्छे अच्छे एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है ना, आप देखोगे कि ग्रेड 1 फर्स्ट जो ग्रेड है उसमें भी आते हैं, एलडीसी में आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। पीछे के जब भी आप पेपर देखोगे आपको एक आधा ऐसा क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो देखिए इसको किस टाइप से अपने को सोल्व करना है, फॉर्मूले से, बेसिक से, जो भी है वो सारे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ए के पास बी से 25% ज्यादा रुपए हैं। तो दो व्यक्ति हैं आपके पास, एक आपके पास ए है और एक आपके पास बी है। ठीक है, एक अपन इनको 100 मान के कर ले। तो मान लीजिए जिससे भी कंपेयर करता है ना उसको आप 100 मान लीजिए कि बी के पास तो मान लीजिए 100 ही रुपए हैं। अब कह रहा है कि ए के पास बी से 25 ज्यादा है, तो 100 से 25 ज्यादा यानी बी के सॉरी ए के पास कितने हो जाएंगे, 125 रुपए हो जाएंगे। यही अपने को दिया है, ये इनका रेशियो आ गया। अब पूछा है कि बी के पास ए से कितने रुपए कम है। तो ये देखिए बी के पास कितने हैं, 100, ए के पास कितने हैं, 125। कितने कम है, तो आप बोलोगे 25 कम है। अब किससे कम है, ए से पूछा है, किससे, जिससे भी या का से लगाता है वो नीचे आपका बेस होता है। तो किससे कम है, 125 से, तो बट्टे में 125 और गुणा आप लगा दोगे 100। ये 25 से कटेगा 5 बार और ये 5 से 100 कटेगा 20 बार। तो यानी आंसर आ जाएगा 20% की बी के पास जो है वो ए से 20% कम रुपए हैं। ठीक है, आगे समझ में एक बार और देख लीजिए आप, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ए के पास बी से 25% ज्यादा रुपए हैं। तो बी को अपने मान लिया कि 100 है, तो ए के पास कितने हो जाएंगे, 125, दोनों के आगे। अब पूछा है बी के पास ए से कितने कम है, तो दोनों आपको यहाँ पे आपके पास आ गए कि ए के पास 125 है, बी के पास 100 है। तो कितने का डिफरेंस है, कम या ज्यादा डिफरेंस होता है, तो 25 का डिफरेंस। किससे, ए से 125 और गुणा 100, क्यों, प्रतिशत में पूछा है। आगे समझ में, ये ध्यान रखना। जैसे ए के पास कह रहा है बी से 25% ज्यादा है, तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम है, तो आप कह दो कि इसके पास 25% ज्यादा है तो इसके पास 25% कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कंपेयर कर रहा है वो कह रहा है कि ए के पास किससे, बी से कंपेयर कर रहा है, यानी यहाँ पे जो आपका आधार होगा, बेस होगा, वो बी है। ठीक है, और यहाँ पे जो पूछा है कि बी के पास ए से कितने कम है, किससे, ए से, तो यहाँ पे आपका आधार चेंज हो गया। यहाँ पे आधार आपका क्या आ गया,
ए आ गया, इसलिए जो प्रतिशत का जो मान है यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 20 से चेंज हो जाता है। तो सेम नहीं करना कि ए के पास 20 से 25 ज्यादा है तो बी के पास ए से 25 कम हो जाएंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आधार क्या हो जाता है, दोनों में केस में चेंज हो जाता है। दूसरा आप देखोगे कि जो परसेंटेज था उसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लूं, यहाँ पे दिया था 25%, और आपको बताया था कि 25% जो होता है वो होता है 1/4। कैसे चेंज करेंगे? 25% हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे और 100 25 से कट रहा 1/4, शायद आपके याद भी होगा, ठीक है। आपको बताया था कि जिससे भी तुलना करता है, कंपेयर जिससे करेगा, तुलना जिससे करेगा वो नीचे वाला मान होगा। कौन सा होगा? नीचे वाला। तो यहाँ पे देखिए पहले में इसमें कह रहा है कि ए के पास बी से, किससे तुलना कर रहा है? बी से, तो ये आ गया बी, यानी बी के पास कितने रुपए हैं? 4। ए के पास बी से 25% ज्यादा है, तो ज्यादा या कम जो भी डिफरेंस दिया वो आपके पास ऊपर वाला मान है। तो कितने ज्यादा है? 1 रुपया ज्यादा है, ठीक है। 4 का 25% निकालोगे तो वो एक ही आएगा। तो यानी बी के पास 4 थे और ए के पास एक ज्यादा हो गया, तो यहां से आप कह दोगे कि सर ए के पास है 5, 4 और 1 5, ये दोनों अपन जोड़ देंगे। कम होता, 25% कहता है कम है बी से, तो 4 में से एक क्या कर देते अपन? माइनस कर देते। आ गया समझ में? तो ए के पास 5 है, बी के पास 4 है, पूछा है बी के पास ए से कितने कम है। तो पहले डिफरेंस देखिए, 5 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। किससे? ए से, तो यहाँ पे बेस कौन होगा? ए, यानी ए का मान कितना है? 5, सॉरी है ना, ए का मान कितना है? 5। और प्रतिशत में पूछा है तो गुणा किससे कर दोगे आप? 100 से। 100 से गुणा करोगे तो 5 से कटेगा 20 बार, तो ये आपका आ जाएगा 20%। आ गया आपके समझ में? यानी फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, जिससे भी तुलना करता है, कंपेयर करता है, वो नीचे वाला मान होगा। जितना ज्यादा या कम डिफरेंस जो दिया वो आपके पास ऊपर है, ज्यादा है तो उसमें जोड़ देंगे नीचे वाले हर में, और कम है तो उसमें से घटा देंगे। आ गया? और देखिए कुछ के क्या होता है कि नहीं, फॉर्मूला ही हमें याद, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला याद करेंगे। तो आपको क्या करना है, ऊपर आपको लेना है कि कितना कम या ज्यादा है, ऊपर लेना आपको कितना कम या ज्यादा है, बट्टे में लेना है किससे, और आपको गुणा कर देना है 100 से, ये याद रखना, ठीक है। तो कितना कम या ज्यादा है वो आपको डिफरेंस ऑलरेडी इसने दिया है 25, किससे है? ये आपके पास बेस है, और गुणा आप किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे, ठीक है। जैसे इसमें था कि 100 और 125 आगे, तो इसके पास कितना कम या ज्यादा था? 25। किससे? अब पूछा किससे भाई? ए से, तो 125, और गुणा किससे कर दिया? 100 से। तो ये कितना आ जाएगा? 20% आपका आ जाएगा। आ गया समझ में? तो इस टाइप से इसको अपन 100 मान के भी कर सकते हो, आप फ्रैक्शन में चेंज करके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। कल मैंने आपको परसेंटेज में कुछ मान लिखाए थे, तो देखिए यहाँ पे ये मैंने कल आपको बताया था कि 100% परसेंटेज में कंप्लीट होता है 100। ये आपको याद रखना, आपके बहुत काम आएगा। हर जगह आपको कह देगा किसी संख्या का उसमें 20 जोड़ दिया जाए तो संख्या इतने प्रतिशत होगी, ठीक है। या 75 में 20% जोड़ें तो संख्या इतनी हो जाएगी। तो वहां पे आपको ये परसेंटेज जो देगा कम ज्यादा वो काम आएगा। तो जो संख्या होती है वो कंप्लीट होती है अपने पास 100%। फ्रैक्शन में पूरा कितना होता है? 1। आपको बताया था कि 50% का मान होता है 1/2, 33 से 1/3 का 1/3, 25 का 1/4, 20 का 1/5। इस टाइप से आपको ये मैंने परसेंटेज बताए थे। तो आपके कम से कम 20 तक, तो 20% तक जो मान आ रहे हैं लाइन से, ये तो आपकी कम से कम याद होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 100% आपको इनमें से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कैसे सोल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आए हुए हैं, एक बार नहीं, कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है
तो उस वस्तु की खपत कितना प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च बिल्कुल भी ना बढ़े। यानी प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो जो कह रहा है कि कंजम्पशन जो होगा, खपत होगा, उसको कुछ कम कर दें ताकि जितना पहले आपका खर्च हो रहा था अब भी आपका उतना ही हो, ठीक है। तो एक तो ये बताया आपको कि जो 20% है इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लोगे और ये फ्रैक्शन में होता है 1/5 आ गया। दूसरा आपको बताया था कि 100 मान के भी कर सकते हो। अब देखिए मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो पहले जो प्राइस था आपके पास ये कितना था 5, और अब जो प्राइस आपके पास होगा बढ़ जाएगा एक, ये ऊपर वाला डिफरेंस लेंगे तो अब जो प्राइस होगा वो कितना हो गया 6 हो गया। ये 6 है, ये नया वाला प्राइस आपके पास है। अब कह रहा है खपत कितना प्रतिशत कम करे, तो 6 से वापस 5 लेके आना है, तो कितना कम करोगे 1 कम करोगे, लेकिन अब कम किससे करोगे 6 से। 1/6 आपको पता है कि 16 से 2/3 होता है, या 100 से गुणा कर दोगे और 100 में 6 का भाग दोगे तो आ जाएगा 16 से 2/3%। दूसरा है कि आप इसको 100 मान के कर सकते हो, 100 हो जाएगा, दूसरा 20 की वृद्धि होगी तो 120 हो जाएगा। अब कितना कम करना है 20 करना है, किससे बढ़े हुए से तो करोगे तो 120, और गुणा किससे कर दोगे 100 से, तो भी कितना आ जाएगा 16 से 2/3%, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना आपको क्या देगा, वो एक को यदि वो बढ़ा रहा है इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे वाले को वो क्या करेगा कम करेगा, और यदि एक को कम कर रहा है तो दूसरे को क्या करेगा बढ़ाएगा, ताकि जो पहले मान था अब भी वो उतना ही रहे, उतना ही खर्च जो उसका जो खर्चा था वो सेम रहे, ठीक है। तो देखिए अब यदि आपके पास ये टेबल जो है और ये आपकी याद है तो आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, खाली ऑप्शन में टिक करना है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, क्या हुई भाई बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी हो गई, और अब क्या करना है कम करना है। तो ध्यान रखना यदि इस टेबल में से आपके पास परसेंटेज आया है तो आपको ये ध्यान रखना है कम करना है तो नीचे वाला आंसर होगा, और यदि बढ़ाना है तो ऊपर वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 20% ये रहा, ये 20% है, ठीक है। तो 20% इसने बढ़ा दिया, अब इसको क्या करना है कम करना है, तो कम करने के लिए क्या लेंगे नीचे वाला, और नीचे वाला कितना है 16 से 2/3%, यही आया था अपना सोल्व करने पे, ठीक है ना। जैसे अगला देखें, अगले में आपको कह रहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है, क्या दिया अभी कम दिया है, y का मान x के मान से कितना अधिक होगा, यानी यहाँ पे कम दिया था, अब देखना ज्यादा वाला देखना था आपको ऊपर वाला, तो 25 ये रहा, 25 ये रहा, तो ज्यादा वाला यानी ऊपर वाला इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 33 से 1/3%। यदि आपके याद है कि 25% कम दिया है तो जस्ट इसके ऊपर वाला आंसर होगा, 25% 1/4 होता है और इसके ऊपर होता है 1/3, तो वो होता है 33 से 1/3, यानी कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा ऑप्शन भरना है। यह इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/4, जैसे अपने पहले 100 ही कर लिया था, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है x का मान y के मान से, तो ये तो y आ गया जिससे कंपेयर कर रहा है, कम है तो y में ये जो 4 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, ये कम है ऊपर वाला, तो यहाँ से x का जो मान है वो आपके पास आ जाएगा 3। अब पूछा है कि y का मान x से कितना अधिक है, x का 3 है y का 4 है, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा, किससे ज्यादा है x के मान से, ठीक है, किससे ज्यादा है x से, तो ये कितना है 3, 1/3 यानी कितना होता है 33 से 1/3%। इस टेबल के अलावा यदि आपको कुछ भी संख्या दी है प्रतिशत में तो कैसे सोल्व करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हो, 100 मान के भी आप कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्ट आ जाए तो आपको टिक ही करना है सीधा। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपको कहता कि ए का वेतन बी के वेतन से 7 से 9/13% ज्यादा है। ए का वेतन क्या है, ए का जो वेतन है वो बी से 7 से 9/13% ज्यादा है, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा। ए का ज्यादा है ना, तो पूछेगा कि बी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत, ठीक है, कम होगा, तो ये कम के लिए नीचे वाला, तो 7 से 1/7% आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा है पूछा है तो ऊपर वाला, और कम के लिए नीचे वाला। देखिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं।
देखिए यहाँ पे कह रहे हैं यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। कैसे करना है सोल्व, तो आपको बता दिया। अब सीधा कैसे करना है, देखिए 50% तो ये बैठा आ गया, ये क्या है अधिक है, अब क्या करना है कम करना है। तो साहब कम करने के लिए क्या लोगे, नीचे वाला यानी 33 ही 1/3%, ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं कि x की कमाई y से 25% अधिक है, क्या है अधिक 25 ये रहा, ठीक है। तो y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम है, तो कम के लिए क्या बताया नीचे वाला, आंसर क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा। आ गया समझ में, ज्यादा के लिए ऊपर वाला और कम के लिए नीचे वाला। आगे देखते हैं और यहाँ पे कह रहा है कि B को A से 20% कम अंक मिले, क्या मिले कम। तो A को B से कितने प्रतिशत अधिक, ज्यादा की बात कर रहा है 20%। आपको याद होगा कि ये होता है 1/5। अब किसकी बात कर रहा है, ज्यादा, ज्यादा यानी इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर होता है 1/4 और ये क्या होता है 25%। तो ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में, यानी ये टेबल याद है आपको, नंबर से याद है तो आप सीधा सीधा इसमें टिक कर दोगे। अगला देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो गई, कितने प्रतिशत की कमी हो गई भाई 10। उसके कम किए गए वेतन को कितने प्रतिशत वृद्धि बढ़ा दिया जाए, अब क्या करना है बढ़ाना है। तो 10 होता है 1/10, 1/10। अब क्या करना है इसको बढ़ाना है, यानी कितना हो जाएगा इसके ऊपर 1/9 और 1/9 यानी क्या होता है 11 से 1/9%। आ गया। अगला देखिए, इसमें कह रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना कम होगी। ये क्या दी है अधिक दी है, 12.5% लिखा है आपको 1/8, ठीक है। ये तो क्या है अधिक है, तो क्या करना है कम। 1/8 के नीचे कौन है 1/9 और 1/9 यानी कितना होता है 11 से 1/9%। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है यदि x की कमाई y से 25% अधिक है, क्या है अधिक, तो y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम होगी। तो 25 के नीचे कितना होगा, 25 होता है 1/4, तो इसके नीचे 1/5 और ये होता है 20%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए कि एक को वो बढ़ा रहा है तो दूसरे को कम करेगा, या कम कर रहा है तो दूसरे को बढ़ाएगा। या आपको प्राइस में देगा तो कहेगा कि वस्तु की कीमत बढ़ गई तो खपत को कम करना है ताकि खर्च बराबर रहे, ठीक है। या वस्तु की कीमत कम होगी तो खपत को क्या करेगा बढ़ा देगा ताकि खर्च बराबर रहे। तो इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो यदि आपके परसेंटेज के मान याद है। नहीं है तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए या फॉर्मूले में रख दीजिए, ठीक है, या 100 मान के आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपको कह दे कि एक आयत है और उसकी लंबाई को 10% बढ़ा दिया, लंबाई कितनी बढ़ गई 10%, ठीक है। तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करे, क्या करे कम करे, ताकि क्षेत्रफल जो है वो बराबर रहे। पहले जितना क्षेत्रफल था अब भी उतना ही, क्षेत्रफल पे कोई भी प्रभाव या फर्क नहीं पड़े, ठीक है। तो लंबाई को क्या किया उसने भाई 10% बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, ये होता है 1/10, ठीक है। तो अब चौड़ाई को क्या करना है कम करना है। तो आपको पता है 1/10, इसके बाद नीचे कौन आएगा 1/11 और 1/11 जो होता है वो होता है 9 से ही 1/11। तो ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आपको पूछ सकता है। तो ये था कि एक बार वो बढ़ा रहा है या आपको कम कर रहा है और अपोजिट आपको पूछेगा। अब अपन देखते हैं दूसरे टाइप के कि 2 बार वो बढ़ा दे 2 बार कम कर दे, या एक बार तो बढ़ा दे और एक बार वो क्या कर दे कम। जैसे मान लीजिए आपको गए कि एक व्यक्ति है ए, इसमें क्या हुआ कि पहले जो इसका जो इनकम था, जो इसकी वेतन था, उसको इसने कहा कि 20% बढ़ा दिया, कि ए का जो था वेतन वो पहले 20% बढ़ा दिया और उसके बाद इसने 10% इसको वापस कम कर दिया। पहले तो इसको बढ़ा रहा है प्लस में
और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। अब पूछे कि उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, इस टाइप से पूछ ले। पहले अपन ने जो टाइप 1 किया उसमें अपन ने ऐसे किया कि एक बार उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, फिर वो क्या करेगा, कम करेगा, या कम करेगा तो बढ़ाएगा, उल्टा था। इस बार क्या कर रहा है कि दोनों बार बढ़ा भी सकता है, दोनों बार कम कर सकता है, या एक बार बढ़ा दे और एक बार क्या कर दे, कम कर दे। तो देखिए अपन कैसे सोल्व करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि अपन इसको उस क्वेश्चन की तरह फ्रैक्शन में चेंज कर लें। 20% यानी 20 बटा क्या होता है, 100, और आपको पता है कटेगा 5 बार, यानी 20% होता है 1/5। इसको चेंज किया। ऐसे देखिए 10% ये होता है 1/10, यानी 10/100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1/10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपके फ्रैक्शन में चेंज करने में, यानी प्रतिशत दिया है, नीचे 100 लगाना है, जो कट रहा है उसको काट दोगे, भिन्न आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि पहले ए का जो वेतन था वो 20% बढ़ा दिया। तो ये मान लीजिए उसका इनिशियल प्रारंभिक वेतन था 5, कितना था, 5 था, और ये बढ़ा देगा तो आप जोड़ दोगे, और कम कर देगा तो घटा दोगे। तो बढ़ा दिया तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट टाइम इसने क्या किया कि इसका जो वेतन था वो 10% कम कर दिया, यानी 10 होगा तो उसमें से एक क्या कर देंगे, माइनस। तो 10 था मान लीजिए, ठीक है, और एक कम कर दिया तो अब कितना बचा, उसका 9 बचा। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में चेंज किया है, बढ़ा रहा है तो ऊपर वाला ऐड करना है, और घटा रहा है तो माइनस करना है। अब देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 गुणा 10 ये हो गया 50, और ये 6 गुणा 9 ये हो गया आपके पास 54। ठीक है। अब देखिए 50 से 54 हो गया, इसका मतलब ये तो स्टार्टिंग वाला है ना, ये बाद में बढ़ा हुआ या कम हुआ वो वाला आपके पास है। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल उसका जो है वो 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ गया, 4। किस पे बढ़ा, 50 पे, और गुणा किससे कर दोगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से। तो यह आ गया आपका कि उसका जो टोटल जो वेतन था वो कितने प्रतिशत है, वो बढ़ गया, 8% बढ़ गया। कम होता बाद वाला तो क्या हो जाती, कमी हो जाती। आया समझ में। एक बार और देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा आपको कि ए का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया गया और फिर 10% कम कर दिया गया। पहले बढ़ाया, फिर बढ़े हुए वेतन को 10% क्या कर दिया, कम कर दिया। अब पूछे कि कितने प्रतिशत की कुल वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, जो परसेंटेज था, प्रतिशत था, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। चेंज कैसे करना है, नीचे 100 लगाना है। तो ये आ गया 1/5, यानी पहले वाला 5 था तो 1 बढ़ जाएगा, यानी अब कितना हो गया, 6। 10% 1/10 होता है, यानी पहले 10 था, एक कम हो गया। ठीक है, कम कर रहा है तो ऊपर वाला माइनस करना है नीचे से, और बढ़ा रहा है तो ऐड करना है। तो पहले 10 था तो अब कितना बचा, 9। इनको गुणा किया, 10 गुणा 5 50, 9 गुणा 6 54। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है। बाद वाला ज्यादा आ रहा है तो बढ़ रहा है, कम आ रहा है तो घट रहा है। तो कितना बढ़ गया, 50 से 54, 4 बढ़ गया। किससे, 50 से पहले वाले से, और गुणा 100, ये आ गया 8%। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा सीधा 100 बन रहा है कि 50 है, इसको आप 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो। तो 50 दूनी ये हो गया 100, 54 गुणा 2 ये हो गया 108। प्रतिशत में पूरा 100 होता है, तो 100 से कितना बढ़ गया, यहाँ से सीधा आ जाएगा 8% बढ़ गया। ठीक है, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। ऐसे मत कर देना कि पहले 20 बढ़ा दिया फिर 10 कम कर दिया। अब पूछिए कुल कितना प्रतिशत बढ़ा है, कम, तो 20 में से 10 माइनस कर दिया और कह दो कि 10% बढ़ गया, 10 नहीं बचेगा। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो वहां लिखा होता है कि छूट चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है, और चल रहा है कि 50+30%। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं है कि 50+30 80% डिस्काउंट दे रहा है और 20 में आपको दे रहा है, ऐसा नहीं। वो पहले 50% डिस्काउंट दे रहा है, फिर जो बचा फिर उस पे वो 30% डिस्काउंट देता है। ठीक है ना। देखिए आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। यदि 2 बार वो बढ़ा रहा है या 2 बार कम कर रहा है या एक बार बढ़ाए कम करे तो कैसे करना है, देखिए x प्लस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। यदि वृद्धि करेगा तो प्लस में लेंगे और कमी करेगा तो माइनस में लेंगे। ठीक है। तो पहले वो 20% बढ़ा रहा है तो प्लस का 20, फिर वो 10 कम कर रहा है तो माइनस का 10, फिर प्लस गुणा माइनस होते हैं माइनस, प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस।
x 20 y 10 बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या होंगी कट जाएंगी। यहाँ पे आपके पास 20 है, माइनस का 10 और माइनस का 2, तो माइनस के कितने बचे 12। तो यहाँ पे प्लस का आ रहा है 8%। इसका मतलब वो क्या प्लस में आएगा, इसका मतलब बढ़ रहा है, माइनस में आएगा तो वो घट रहा है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इससे भी आप कर सकते हो और फ्रैक्शन में चेंज करके भी आप कर सकते हो। कई बार क्या होगा कि आपको वो ऐसी संख्या दे देगा कि आपको फॉर्मूले में दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे वो कह दे कि 14 से 2/7% बढ़ गया है ना, या आपको 5 से 5/17% बढ़ गया। तो यहाँ पे फिर वो कैलकुलेशन क्या होगी थोड़ी टफ हो जाएगी, इसलिए आप क्या करो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो और उसके बाद उसको सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आ गया समझ में? फ्रैक्शन में चेंज करना है, बढ़ रहा है तो ऊपर वाला अंश आपको हर में जोड़ना है और घट रहा है तो माइनस करना है, दोनों आ जाएंगे इनटू कर देंगे। ठीक है, और बाद वाला यदि ज्यादा आ रहा है तो बढ़ रहा है, कम आ रहा है तो घट रहा है। आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर 10% की कमी कर दी जाती है तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या होगा। पहले वो 10% क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, फिर वो बढ़े हुए को 10% क्या कर रहा है कम कर रहा है। तो ये नहीं है कि आप कहोगे सर पहले 10% बढ़ा दिया और फिर कम कर दिया, ये इससे कट जाएगा यानी कुछ नहीं होगा, न कोई वृद्धि होगी न ही कमी, कि आप कह दो कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसे इसको नहीं करना है। या तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो कि +10 बढ़ा रहा है तो कमी कर रहा है तो -10, प्लस गुणा माइनस माइनस होगा और ये x इंटू वाई नहीं 10 गुणा 10 और बटे 100, ये इससे कट जाएंगे 2 जीरो। यहाँ से आप देखोगे प्लस का 10 माइनस ये 10 है और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 11, यानी माइनस में 1 आ रहा है, इसका मतलब उसमें 1% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले में डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है ना। देखिए फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको पता है कि जो 10% होता है वो होता है 1/10। कैसे चेंज करोगे, 10 में 100 का भाग देंगे, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी यानी 1/10। दोनों एक ही हैं, 10% 10%, तो पहले वो क्या कर रहा है बढ़ा रहा है वृद्धि कर रहा है। तो आपके पास 10 था, बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 11। अगली बार कम कर रहा है तो नीचे वही बेस 10 है और उसमें से एक कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9। 10 गुणा 10 होता है 100 और 11 गुणा 9 होता है 99। 100% में पूरा 100 ही होता है, तो 100 से 99 हो गया यानी कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 1% कम हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा कि 1% की कमी हो जाएगी। ये मत कर देना कि ना तो वृद्धि होगी और ना ही कमी होगी, काफी बच्चे ऐसा कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, 4-5 क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि कर दी और फिर उसमें 20% की कमी कर दी। तो देखिए 20% होता है 1/5। आप फॉर्मूले से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर हैं आपके हर जगह ये चीज काम आएगी। तो इस पे प्रैक्टिस आप घर पे जरूर कीजिए। 20% ही है दोनों जगह, ठीक है। पहले कह रहा है बढ़ा दिया तो ये 5 और बढ़ा देगा तो ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 5 और 1 6। फिर कह रहा है कि वापस 20% कम, तो 5 में से 1 घटा दोगे तो 5 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4। मल्टीप्लाई करोगे 5 को 5 से 25, 6 को 4 से करोगे 24। तो पहले देखिए टोटल 25 है, अब आपके पास 24 आ गया, इसका मतलब हो गया कि वो एक कम हो रहा है। तो एक कम हो गया, किससे कम हुआ है, जिससे भी आप कंपेयर करते हो कम करते हो तो वो आपका बेस होगा, यानी 25 से कम हो गया। प्रतिशत में पूछा है तो आप गुणा में 100 लगा दोगे, प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा करते हैं और हटाना है तो 100 का भाग देते हैं। तो 25 से 100 कितनी बार कटेगा 4 बार। तो यह आ गया 4% की क्या हो गई कमी हो गई, क्योंकि बाद वाला देखो कम आ रहा है, ये ध्यान रखना दोनों इसमें दिए हैं कमी और वृद्धि 4 4, तो क्या होगा कम हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी, ठीक है,
टिकट का मूल्य 10% बढ़ा दिया, दोनों बढ़ा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि राजस्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों बार बढ़ा रहा है, दोनों बार बढ़ा रहा है। देखिए 25% कितना होता है, 1/4। अब आपको पता है फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है, प्रतिशत हटाना है, नीचे 100 लगाएंगे, 25 से 4 बार कटेगा। अब आपको ये याद रखने, छोटी छोटी ये संख्या आपको दे रहा है यहाँ पे, टफ होगी तो वहां पे अपन चेंज कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा। दूसरा दिया 10%, ये होगा 1/10। अब देखिए बढ़ा रहा है तो 4 से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऐड कर दो, कितना हो गया 5। यहाँ भी बढ़ा रहा है तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। मल्टीप्लाई करोगे दोनों कॉलम को, 4 गुणा 10 40, 5 गुणा 11 55। 40 से 55 हो गया भाई, कितना बढ़ गया 15 बढ़ गया। किससे, 40 से, गुणा प्रतिशत में पूछा है तो 100, 20 से 2 बार और 20 से 5 बार। 15 गुणा 5 75 होता है, नीचे 2 का भाग दोगे तो 37 सही, 1/2 या 37.5% की वृद्धि। दोनों बार बढ़ा रहा है तो कम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और इसको देखिए दोनों बार उसने बढ़ाया तो कमी का तो कोई सवाल ही नहीं है कि कम होगा, ठीक है। अब पहले ही उसने 25 बढ़ा दिया फिर और बढ़ा रहा है तो 20 भी नहीं हो सकता, यानी इससे तो ज्यादा ही आएगा पहली बार जो बढ़ा रहा है उससे तो, ठीक है ना। आगे देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी और फिर 20% की वृद्धि कर दी, पहले तो वो कम कर रहा है और फिर उसको दोबारा बढ़ा रहा है, तो मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। आपको पता है कि 25% होता है 1/4 और 20% होता है 1/5। पहले क्या कर रहा है भाई, कमी कर रहा है, तो कम करेगा तो 4 से कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3। फिर वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो 5 से कितना हो जाएगा 1 6। कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर देंगे, 4 गुणा 5 20, 6 गुणा 3 18। कम हो रहा है बाद वाला, कितना कम हो रहा है 2। किससे कम हो रहा है, 20 से, पहले वाला 20 था, 20 से कम। और प्रतिशत में निकालना तो गुणा 100, ये कटेगा 5 बार और 5 गुणा होगा 2 से, यानी कितना आ जाएगा 10% की कमी आ जाएगी, ठीक है। या इसको 100 बनाओगे तो 20 गुणा 5 100 और ये 18 गुणा 5 90, सीधा सीधा भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप यदि कॉलम में कोई कॉमन संख्या कट रही है तो काट सकते हो, जैसे अपन अनुपात में पढ़ेंगे रेशियो में, ठीक है। तो वहां इस टाइप से जब अपन 2 या 3 का 4 का रेशियो निकालेंगे तो ये देखेंगे जो जिससे कट रहा है काट देंगे। इस कॉलम में देखिए 4 और 5 है, इधर 3 और 6 है, तो इस ये 2 से 2 बार कट रहा है और ये 6 2 से 3 बार कट रहा है। दोनों कॉलम में एक ही संख्या से कटने चाहिए, तो ये 2 गुणा 5 10 होता है और ये 3 गुणा 3 9 होता है, ठीक है। तो 10 से 9 हो रहा है, यानी कितना कम हो रहा है 1, किससे 10 से, और गुणा 100। इससे आप ऐसे सिंप्लीफाई करके भी आप इसको और छोटा कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई। अब पूछे कि शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी आप बताइए। तो देखिए पहले 20% दिया है, 20% होता है 1/5। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके याद हो जाए, और इनको आप याद करोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। अगला कह रहा है 10%, तो 10 होता है 1/10। पहले वो बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो 5 से क्या हो जाएगा 6। फिर वो कम कर रहा है तो 10 में से 1 घटा दोगे, कितना हो जाएगा 9। 5 गुणा 10 50, 9 गुणा 6 54, तो कितना बढ़ रहा है 4, किससे 50 से, प्रतिशत में गुणा 100, 4 दूनी 8, तो 8% की क्या होगी वृद्धि होगी। दोनों दिए हैं वृद्धि कमी, ये ध्यान रखना, सोल्व भी कर लो और टिक दूसरे पे कर दो, ऐसा मत कर देना। तो यहाँ पे अपन ने दो टाइप के आज क्वेश्चन पढ़े। पहला अपन ने पढ़ा कि एक ही बार वो वृद्धि या कमी करेगा, उसका उल्टा आपको पूछेगा, ठीक है। तो उसमें टेबल याद है तो आप सीधा टिक कर दोगे, नहीं तो आपको पता है कि रेशियो में चेंज करके या फॉर्मूला से कैसे करना है। दूसरा अपन ने पढ़ा कि दो बार वो वृद्धि या कमी करे या एक बार बढ़ाए एक बार कम करे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा या कम करेगा। फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हो या फॉर्मूले से आप कर सकते हो। इसके बाद देखिए ये तो था कि दो बार। अब मान लीजिए वो
2 से ज्यादा बार बढ़ा दे, कम कर दे, ठीक है, तो कैसे करना है? तो देखिए, जैसे वो आयतन में करे, ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यंजक है एक्स स्क्वायर वाई, ये आपको एक व्यंजक दिया है एक्स स्क्वायर वाई। अब वो कहे कि एक्स और वाई के मान में 10% की वृद्धि कर रहा है। कितने की वृद्धि कर रहा है? 10% की वृद्धि कर रहा है। तो इस व्यंजक में टोटल कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कमी करेगा तो कमी हो सकता है, एक में एक्स में जैसे बढ़ा दे और वाई में कम कर दे, या एक्स में कम कर दे वाई में बढ़ा दे, इस टाइप से कर सकता है। तो देखिए, ये जो आपको दिया है व्यंजक दिया है एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स इंटू एक्स, और ये दिया है वाई, यानी यहाँ पे इसमें एक्स में बढ़ाएगा तो वो 2 बार बढ़ाएगा, ठीक है, वाई में बढ़ाएगा तो 1 बार, यानी टोटल कुल कितनी बार वृद्धि होगी? 3 बार। 10% कितना होता है? 1/10। तो ये 10 से कितना हो जाएगा? 1 बढ़ा देंगे 11। कितनी बार भाई? 3 बार, तीनों में बढ़ रहा है। अब ये मल्टीप्लाई करोगे 10 को 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये आ जाएगा आपका 1000। 11 को 11 से करोगे आप 121, और फिर इसको 11 से कर दोगे तो 1331, ठीक है। अब देखिए 1000 से कितना बढ़ गया? 331 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 1000 से, और गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो बची, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी क्या हुआ? 33.1% की वृद्धि हुई, ठीक है। 11 से गुणा करना आपको आता है, कितनी बड़ी संख्या हो, पहले इस अंक को लिख लेंगे, फिर जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो पहले आ गया 1, फिर 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, फिर लास्ट में 1। या आपको मल्टीप्लिकेशन की अलग से वीडियो डालेंगे, उसमें बता दूंगा। देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्स और वाई दोनों में बढ़ा रहा था, तो दोनों में बढ़ाएंगे तो एक्स में तो कितनी बार बढ़ेगा? 2 बार, और वाई में 1 बार। ये अपन ने यहाँ पे इसको बढ़ा दिया। हो सकता है वो एक्स में तो मान लीजिए बढ़ा रहा हो और वाई में कम कर रहा हो, कि एक्स में 10% बढ़ा दे और वाई में 10% कम कर दे, ठीक है। तो क्या करेंगे? एक्स में 2 बार बढ़ेगा 10 से 11, और y में वो कम कर रहा है तो 10 से क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर लो, गुणा करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, आ जाएगा। ये तो कितना आ गया? 1000, और ये कितना हो गया? 121, और इसको 9 से गुणा कर दीजिए, तो कितना बढ़ गया? 89। किससे? 1000 से। प्रतिशत में गुणा क्या कर देंगे? 100 कर लोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ऐसे क्या करेगा? आयतन वाले जो पर्सन आएंगे उसमें कह देगा कि एक बेलन है या घन है या घनाभ है, जो भी आकृति है, कि एक भुजा को तो बढ़ा दे, दूसरी को कम कर दे, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? जैसे बेलन है, उसकी त्रिज्या को बढ़ा दे और ऊंचाई को कम कर दे, तो आपको पता है कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको त्रिज्या को बढ़ाएगा तो 2 बार बढ़ेगी, इसको घटाएगा तो 1 बार। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था कि कुछ वो वृद्धि कर रहा है, कमी कर रहा है, तो उसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, जैसे दे रखा है कि ए बी से कम है 33 से 1/3%, ठीक है, ये कम आगे आना चाहिए था। ए बी से 33 से 1/3% कम है। बी सी से 14 से 2/7% कम है। सी 105 है, तो ए का मान क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि इसने सी का मान दे दिया। सी का मान यदि आपको वैल्यू नहीं देता तो ऐसे पूछ ले कि ए बी सी, जो सी है वो ए के कंपेयर में पूछ ले कितना अधिक है, परसेंटेज में ज्यादा है, तो वहां क्या करते हैं अपन, इनको फ्रैक्शन में चेंज करके रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सी की वैल्यू आपको डायरेक्ट दे रखी है, आपको पता है जिससे भी कंपेयर करता है वो हमेशा क्या होता है? आधार होता है, अपना बेस होता है। तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि क्योंकि सी की वैल्यू दी है ना, ये कह रहा है कि बी सी से, किससे बोल रहा है? सी से। 14 सी 2/7% होता है, फ्रैक्शन में 1/7। तो किससे कह रहा है? सी से, तो सी कितना आ गया? 7 आ गया। और बी कम है, तो एक आप इसमें से कम कर दोगे तो बी का मान यहां से कितना आ जाएगा? 6। तो देखिए 105 जो आपको दिया है, 105 जो दिया है, ये यानी किसका मान है? 7 का। बी का निकालना तो किससे गुणा कर देंगे? 6 से। कितनी बार कटेगा? 15। और यहां से अपने पास बी का मान आ गया कितना? 90।
अब स्टार्टिंग में कह रहा है कि ए बी से 33 से 1/3% कम है। किससे कम है? बी से। ठीक है, और 33 से 1/3% होता है आपका 1/3। तो कंपेयर बी से कर रहा है तो बी हो गया 3, और कम है तो माइनस कर दोगे, तो ए यहां से आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बी का मान आपके पास है, कितना है? 90। तो ये किसका मान है? बी का, यानी 3 की वैल्यू। 2 के आपको निकालने, 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से कट रहा है कितनी बार? 30 बार। तो 30 दूनी कितना आ गया? 60। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 60। तो आपको यदि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आता है तो आप इस टाइप से इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यदि परसेंटेज चेंज नहीं कर सकते हो तो आप लिखोगे उसको, क्या हो जाएगा? 98 + 2 100/7, फिर उसको 100 में से कम करके इस टाइप से करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, उसने सी का मान दे दिया, और इस बार सी का मान नहीं देगा, आपको परसेंटेज में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें स्टार्टिंग में कह रहा है कि सी की आय बी की आय से, किससे? बी से कंपेयर कर रहा है, और 20% आपको पता है कितना होता है? 1/5। कंपेयर किससे कर रहा है? बी से। तो ये आ गया नीचे वाला। अब बात कर रहा है सी की, अधिक है तो एक इसमें प्लस कर दोगे, तो सी यहां से कितना आ जाएगा? 6। तो बी तो कितना आ गया? 5, और सी कितना आ गया? 6। फिर कह रहा है कि बी की जो आय है वो ए की आय से 25% अधिक है। ए की आय से तो 25% कितना होता है? 1/4। तो किससे अधिक है? ए से। अधिक है तो ये जोड़ देंगे, और किसकी अधिक है? बी की। तो बी की यहाँ से कितनी आएगी? 5, और 5 ही पहले है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से ए अपने पास कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो ए 4 है, बी 5 है, और सी की 6 है इनकम। अब पूछा है कि सी की आय, तो सी की आय ये रही 6। ए की आय से, तो ए की ये रही 4। इससे पूछ रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए 4 है वो 6 से कितना अधिक है? आपको पता है कि 2 अधिक है। किससे पूछ रहा है? ए से, तो उसको नीचे लेना। जिससे भी कंपेयर कर रहे हो वो आपका बेस होगा, और इनटू आप किससे कर दोगे? 100 से। 2 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया कितनी बार? 50 बार। तो कितना आ जाएगा? 50%। आप 100 मान के भी कर सकते हो, जैसे बी के आप 100 मान लो तो सी की अधिक है 20, तो 120 हो जाएगी। ठीक है, बी की यदि आप 100 मान लोगे तो सी की 120 हो जाएगी। फिर इस क्वेश्चन में दोबारा जो लाइन दे रहा है दूसरी, उसमें कह रहा है ए की आय से, तो ए की अपन कितने मान लेंगे? 100। तो ए की आय से 25% अधिक है, तो बी की कितनी आ जाएगी? 125 आ जाएगी। और ये कितनी आ गई? 100। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग आ गए ना, इनका एक रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, इस टाइप के प्रश्न आप आराम से कर लोगे। आगे देखते हैं। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, मान दे सकता है, नहीं देगा तो उनका रेशियो लेके आपको पूछेगा कितना परसेंट किससे अधिक या कम है, डिफरेंस पूछ लेगा। और उस क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू आपको पूछी थी। अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ, सीएचएस एसएल में। और इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि आपके आ सकता है, अधीनस्थ बोर्ड भी इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। जैसे आप वनपाल में देखे थे, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक से अधिक संख्या के संदर्भ में, यानी एक से ज्यादा आप कुछ भी ले सकते हो, स्वयं और उसके व्युत्क्रम यानी उल्टा के बीच का अंतर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास संख्या जो है वो है x, तो ये कह रहा है कि स्वयं, तो ये हो गया अपने पास x, और उसके व्युत्क्रम, इसका उल्टा हो गया 1/x, के बीच का अंतर माइनस। फिर कह रहा है कि स्वयं और उसके व्युत्क्रम यानी उल्टा के योग का, तो दोनों को इस बार जोड़ना है, x + 1/x। इस योग का कितना है? ये वाला 25%। इसका कितना है? 25%। ये होता है 1/4। ये दोनों के आगे बराबर। ठीक है यहां तक। अब पहले इसको सोल्व करें, तो आप देखो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? x, और ये x से गुणा होगा x² - 1 बराबर। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? x, ये हो गया x² + 1, इनटू में बाहर है 1/4। x से x कट जाएगा। अब ये 4 इस साइड में आ जाएगा ऊपर,
तो ये आ गया 4x² माइनस 4 इक्वल टू में आ गया x² प्लस 1। ये x² इधर लेके आओगे तो ये होगा 3x² इक्वल टू 4 आगे जुड़ जाएगा 5। यहां से आपके पास x² का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 5/3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। x² का अपने पास मान आ गया 5/3। x² बराबर 5/3। ये यहां तक अपने सोल्व कर लिया। अब देखिए आपको इसमें पूछा क्या है, इसमें कह रहा है उस संख्या की चौथी घात, उस संख्या की कौन सी घात, चौथी घात यानी x⁴ और उसके वर्ग, तो वर्ग होता है x², तो उसकी चौथी घात उसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे अधिक है, वर्ग से, तो ये डिफरेंस ले लेंगे। और किससे पूछा है, वर्ग से, तो x², और गुणा में किस कौन आ जाएगा 100। इसको अपने को सोल्व करना है। तो x⁴ यानी x² का जो मान आया आपके पास, इसकी पावर आप 4 करोगे तो ये हो जाएगा 25/9 माइनस x², तो x² का मान है 5/3 बटे में x² यानी 5/3 और प्रतिशत में निकालना तो गुणा में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऊपर एलसीएम अपन 9 लेते हैं तो 3 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। 9 ऊपर एलसीएम आ गया, ये 25 और ये 3 से 9 3 बार और 5 से गुणा करोगे तो 15 बटा, या 5/3 है, इसको उल्टा कर दें, ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, तो इसको उल्टा लिख देते हैं 3/5 और गुणा 100। ये 3 से कटेगा 3 बार, ये 5 से कटेगा कितने बार, 20 बार। यहाँ आप देखोगे कि 25 माइनस 15 10 बचेगा और 20 से गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 200 और बटा 3। इसमें इसका भाग दे दोगे 6 बार 18, फिर 2, फिर 6 बार, तो 66 से 2/3% ये आपका उत्तर आ जाएगा। 66 से 2/3 या 66.7%, ये इसका आंसर था। तो देखिए इसमें था क्या, इसमें कह रहा है कि एक से बड़ा कोई नंबर है, ठीक है, स्वयं और उसके व्युत्क्रम। तो अपन ने नंबर ले लिया x, तो स्वयं यानी x और उसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/x के बीच का अंतर, तो दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया माइनस। फिर कह रहा है कि स्वयं और उसके व्युत्क्रम के योग का, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया। अब कह रहा है कि ये जो अंतर था ये इस योग का 25% है, और 25% 1/4 होगा यानी 25/100। ये अपन ने यहाँ पे इसको बराबर कर दिया। अब एलसीएम लिया, इधर भी x आएगा और इधर भी ब्रैकेट में x, तो ये x से x क्या हो गया, कट गया। अब ये 4 नीचे है तो इस साइड में कहाँ आएगा, ऊपर, तो 4 से इंटू किया 4x² माइनस 4 आ गया और बराबर बचा आपके पास x² प्लस 1। x को इस साइड में लिया आप x² को, ये 4x² था तो बचा 3x², 4 माइनस का आगे गया, एक में जुड़ गया तो ये हो गया 5। तो यहाँ से आपके पास x² का मान आ गया 5/3। ठीक है, अब कह रहा है, इसमें पूछा है कि उस संख्या की चौथी घात, तो संख्या यानी अपने क्या माना x, तो इसका चौथी घात यानी x⁴, उसके वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो अधिक और कम होता है डिफरेंस, अधिक या कम बोल दे तो ये आपके पास होता है डिफरेंस। तो पहले तो डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, चौथी घात और वर्ग में, तो चौथी घात यानी x⁴ और वर्ग x², इन दोनों का यहाँ पे ऊपर डिफरेंस ले लिया। अब नीचे आप बेस लेते हो जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हो, तो किससे पूछा है, वर्ग से पूछा ना, उसके वर्ग से, तो नीचे x² ले लिया और गुणा कर दिया 100 से। अब देखिए x² का मान तो ऑलरेडी आपके पास 5/3 था, और यहाँ पे x⁴ क्या होगा, x² का वर्ग होगा ना, ये इंटू जाएंगे 4, तो x² का दोबारा वर्ग कर दिया तो ये होगी x⁴। तो ये था 5/3 और 5/3 का आप वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा 25/9। तो ये तो आ गया x⁴ का मान 25/9, इसमें से घटा दिया 5/3 और बटे बेस में है 5/3 और गुणा कर दिया 100, तो ये अपना आ गया 66.7%। आ गया होगा आपके समझ में। आगे देखते हैं, इसमें कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% ये लड़कियां हैं। भाई टोटल प्रतिशत में होता है आपको पता है 100, टोटल कितना होता है 100% होता है।
ठीक है। इसमें से गर्ल्स की बात करें लड़कियों की तो ये 70 है, 70% हो गई। तो आप देखो बॉयज कितने बचे, 100 में से 70 लड़के हैं तो लड़के तो 30 ही बचे, रिमेनिंग जो होगा। लड़कों की संख्या दी है 510, ठीक है। लड़कों की जो संख्या है बॉयज की वो दी आपको 510। तो प्रतिशत में लड़के कितने हैं, 30, तो 30 का मान दे दिया। कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछिए तो कुल कितने, 70 और 30 यानी टोटल कितने थे, 100 से गुणा कर देंगे। ये 0 से 0 और ये कट गया 17 बार, तो ये आ जाएगा 1700 अपना आंसर। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन अपन कल क्लास में करेंगे। जैसे सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे कि कुछ लड़के और लड़कियां हैं, उनका अनुपात दे देगा, उनको कुछ छात्रवृत्ति मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, ठीक है। या किसी संख्या में उस संख्या का 30% जोड़ दे तो ये संख्या आ जाती है, तो मूल संख्या क्या है। तो इस टाइप के, इस पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। प्रतिशत में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वोट वाले, मिश्रण वाले, पास फेल जो वेन डायग्राम वाले होते हैं, ठीक है, सारे यहाँ पे मैं आपको कराऊंगा। अगली 2 या 3 क्लास जो भी होंगे उसमें प्रतिशत में आपको कंप्लीट करवाऊंगा।